प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ी तलाश चल रही है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही है। यूपी सहित पूरा देश ये जानना चाहता है कि अतीक हत्याकांड के शूटर्स के लिए विदेशी पिस्टल कैसे आई, किसके इशारे पर मिली इन हथियारों को ये विदेशी गन्स, और 3 शूटर्स की 3 पिस्टल्स में कितने राज छिपे हुए हैं। इस मर्डर में पिस्टल और फायरिंग का तरीका दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट देखिए। जिगाना और गिरसान पिस्टल, ऐसे ही लाखों रुपए की विदेशी पिस्टल से अतीक हत्याकांड में दनादन फायरिंग हुई। ये दोनों ही पिस्टल मेड इन तुर्की है। खास बात यह है कि इनमें एक बार में 15 गोलियां लोड होती हैं और तेज रफ्तार से फायरिंग होती है। शूटर्स ने ऐसे ही पिस्टल से सिर्फ 20 सेकंड में ही 20 राउंड गोलियां फायर की। बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल करना आसान है और हमला करने की ताकत जबरदस्त। दावा किया जाता है कि दोनों पिस्टल से निशाना सटीक लगता है। हल्की पिस्टल पकड़ने में आसान और दमदार होती है। ऐसा कहते हैं कि लगातार फायरिंग के बाद भी ये पिस्टल न तो गर्म होती है और न ही आसानी से जाम होती है। जिगाना और गिरसान पिस्टल की कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जाती है। अलग अलग कैमरे से रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों को देखिए। इन पिस्टल की मदद से शूटरों ने कैसे सेकंड्स में अतीक का काम तमाम कर दिया। इनकी फायरिंग रेंज करीब 50 मीटर तक है, लेकिन पॉइंट ब्लैंक रेंज में इस गन ने और भी ज्यादा घातक वार किया। जिगाना और गिरसान, ये दोनों पिस्टल भारत में बैन है। बताया जाता है कि इन्हें गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके लाया जाता है। पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए भी ऐसे हथियार सीमा पार से आते हैं। बैन होने के बावजूद अपनी खासियतों की वजह से अक्सर इस गन्स को गैंगस्टर इस्तेमाल करते हैं। 2 मुस्लिम माफिया अतीक और अशरफ की हत्या से पहले भी ऐसी पिस्टल का इस्तेमाल मर्डर के लिए हो चुका है। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी जिगाना पिस्टल इस्तेमाल हुई थी। अब यूपी पुलिस के सामने सवाल है कि इतनी महंगी, लेटेस्ट और मुश्किल से मिलने वाली बंदूकें लवलेश, अरुण और सनी जैसे शूटर्स के पास कैसे आई। गरीब होने के बावजूद इनके लिए महंगी गन कहां से आई। एक बात क्लियर है कि तीनों शूटर्स को भी इन दोनों विदेशी पिस्टल्स पर ज्यादा भरोसा था। यूपी पुलिस के मुताबिक तीनों शूटर्स एक जिगाना पिस्टल, एक गिरसान पिस्टल और एक देसी बंदूक लेकर आए, यानी उनको भी विदेशी बंदूक पर ज्यादा भरोसा था। अतीक हत्याकांड को किसने फंडिंग की, किसके ऑर्डर पर फायरिंग हुई, इन सवालों के जवाब जानने के लिए यूपी पुलिस तीनों शूटर्स से पूछताछ कर रही है। ये भी पता किया जा रहा है कि क्या इन हत्यारों को अतीक की हत्या के लिए किसी का सपोर्ट मिल रहा था। क्या इसके पीछे कोई बड़े गैंगस्टर का हाथ हो सकता है, कोई बड़े गैंग इसके पीछे हो सकती है जिसने अतीक और अशरफ की हत्या कराई, और साथ ही क्या ये कोई साजिश का हिस्सा है, कोई बड़ी प्लानिंग इसके पीछे हुई थी, या फिर ये तीनों, जैसा कि एफआईआर में लिखा गया है कि सिर्फ अपने नाम को बढ़ाने के चक्कर में अतीक और अशरफ की हत्या कर गए, या इसके पीछे कोई और है जो अपने राज छुपाना चाहता हो, जो साजिश के पीछे हो। पुलिस और एसटीएफ इन्हीं तमाम चीज़ों पर पूछताछ कर रही है और ज़्यादा जानकारी जुटा रही है। अतीक के मर्डर का हथियार सीमा पार से आया, अब उसकी हत्या के तार भी सरहद पार से जुड़ रहे हैं। जो हथियार इस्तेमाल हुए उनको जरूर पाकिस्तान से स्मगल करके लाया गया। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान ड्रोन के जरिए बॉर्डर के करीब से हथियार गिराता है और अतीक अहमद भी अपने गैंग के लिए पाकिस्तान से आए हथियारों को इस्तेमाल करता था। पिस्टल के साथ साथ अतीक के शूटरों पर भी लगातार खुलासे हो रहे हैं। अतीक अहमद की हत्या करने वालों का सुंदर भाटी गैंग से कनेक्शन सामने आया है। पुलिस के मुताबिक सनी सिंह ने ही अशरफ को गोली मारी थी। यूपी की हमीरपुर जेल में कई साल तक सनी सिंह बंद था। इसी दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खूंखार गैंगस्टर सुंदर भाटी भी उस जेल में बंद था। सूत्रों के मुताबिक जेल में ही दोनों की मुलाकात हुई थी और सनी सुंदर भाटी का करीबी बन गया। दावा है कि जो विदेशी पिस्टल मिली है वो सुंदर भाटी गैंग ने ही उसे दी थी।
हत्याकांड का सबसे बड़ा सबूत है मेड इन तुर्की पिस्टल। किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया और किसने हथियारों की सप्लाई की, हर एक साजिश की परतें एक एक करके खुलती दिख रही हैं। प्रयागराज से राजू राज, विशाल रघुवंशी और मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।